Good morning, students. Today I will teach you maths. Student, today, student, today we will start your chapter number 4, multiples and factors. In multiples and factors, today we start part number first. Okay, student, means it is our new chapter. Okay, it is our new chapter. So student, multiples and factors, our chapter number 4. So first of all, we understand this meaning of the chapter. Okay student. So before we start any chapters, so understand the meaning of the chapter. तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, स्टूडेंट मल्टीपल्स एंड फैक्टर मीन्स क्या होता है? तो मल्टीपल्स किसी भी नंबर्स का मल्टीपल, जैसे 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 का मल्टीपल क्या होगा? 12, 18, मतलब क्या? मल्टीपल्स मतलब क्या? मल्टीप्लाई, यही ना, बोलिए। और अगर हम बात करें कि 18 का फैक्टर क्या होगा, तो आप कह देंगे कि सर 6 × 3 ये हमारा 18 का मल्टीपल होगा, सॉरी फैक्टर होगा, है ना? बोलिए, क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपको? तो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट आवर चैप्टर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज सम क्वेश्चंस, ओके, इन योर चैप्टर्स, इन योर बुक. सो फर्स्ट क्वेश्चन रिवाइज करना है हमें, क्लियर? और क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा. देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 3. मीन्स हमें ग्रेटेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 नोट करना है. ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल कौन से होंगे? तो देखिए स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट बताना, स्मॉलेस्ट तो नहीं बताना है. तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है? सॉरी, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन होता है? 99 होता है, बोलिए. और 99 हमारा 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? बोलिए, 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? है. तो ये हमारा अगर 3 का मल्टीपल है तो हम इसे नोट कर देंगे, क्लियर? बोलिए, राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 2. अब 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 2, और वो भी किसका? ग्रेटेस्ट का. और कितने डिजिट में बताना है? 3 डिजिट में. तो 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है? 999. अच्छा, अगर मल्टीपल की बात करें 2 की, तो बेटा अगर हम यहाँ -1 कर दें, ठीक है, तो 998, और 998 हमारा 2 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? बोलिए. सो होगा बेटा. क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है. ओके स्टूडेंट, तो हमारा देख लीजिए आंसर्स हो गया कंप्लीट. चलिए स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट. तो स्टूडेंट देखिएगा, इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई ना. तो देखिए फर्स्ट वाले में आंसर क्या हो जाएगा? 99, और सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 998 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्कल द नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 6. दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 6, जो हमारा क्या है? 6 का मल्टीपल नहीं है. तो क्या 6 की टेबल में 26 आता है? सर नहीं. 6 की टेबल में तो 30 आता है, और 36 आता है, और 24 आता है. तो 26 तो नहीं है 6 का मल्टीपल, तो हम इसे सर्कल कर देंगे. क्या 6 का मल्टीपल 66 है? तो बिल्कुल है सर. क्यों? क्योंकि 6 की टेबल में अगर हम मतलब 6 का मल्टीपल करते हैं तो 66 आएगा. कैसे आएगा? देखिए, अगर आपको मल्टीपल्स या फैक्टर फाइंड करना है तो सिंपल है कि अगर 6 की मल्टीपल की बात करें, तो अगर वो नंबर जैसे ये 66 6 से हमारा डिवाइड हो जाए, 6 1 जा 6, और देखिएगा 6 से डिवाइड करेंगे 66 को, तो 6 1 जा 6 डिवाइड हो गया, 6 1 जा 6. ओके स्टूडेंट, तो मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड है. तो ये जो 66 है बेटा हमारा 6 का मल्टीपल है. तो है, तो इसे नहीं करेंगे. क्या 16 है? तो 6 की टेबल आती है आपको, 6 2 जा
12, 6 3 जा 18, तो नहीं है, तो इसे भी सर्कल कर लेंगे। क्या 6 है मल्टीपल? तो बिल्कुल है सर। क्या 46 है? नहीं है, क्योंकि 6 8 जा 48 होता है ना। क्या 56 है? नहीं है, तो बस इसे सर्कल कर देंगे। ओके स्टूडेंट, इसी अकॉर्डिंग थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन सर्कल द नंबर्स दैट आर फैक्टर ऑफ 847। अब 847 इसमें से जिस नंबर से भी डिविजिबल हो जाए वो हमारा नंबर है, वो हमारा क्या है? फैक्टर है। 77 से 847 डिवाइड होगा, करके देख लीजिए। 77 से 847 डिवाइड होगा, तो करके देख लीजिए। 847 को 77 से आप डिवाइड करिए, तो 77 1 जा 77, ठीक है, और 77 1 जा 77, मतलब क्या है? ये डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो बस इसे क्या कर लीजिए, आप सर्कल कर दीजिए। बोलिए, सर्कल कर दीजिए। इसी अकॉर्डिंग बेटा आप चेक कर लेंगे डिवाइड कर करके, अगर हो जाए तो सर्कल, नहीं हो जाए तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है, इन सर्कल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 3 एज वेल एज 5। मीन्स ऐसे नंबर जो नंबर हमारे 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। तो 3 और 5 की डिविजिबिलिटी रूल स्टूडेंट आपको आती है। अगर 3 और 5 की डिविजिबिलिटी रूल आती है तो आपको मालूम होगा 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, और 5 की डिविजिबिलिटी रूल होती है कि इफ द लास्ट डिजिट इज 0 एंड 5 सो इट इज डिविजिबल बाई 5। तो देखिए 3 से ये नंबर डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि 6 हमारा सम है। 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, तो सर्कल कर लीजिए। 750 बेटा ये भी हमारा 3 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड भी होगा, ठीक है। क्या ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा? तो देखिए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 1 3 और 5 8, तो ये नहीं होगा, छोड़ देंगे इसे। ये होगा क्यों? क्योंकि 7 5 12, और 12 हमारा 3 से डिविजिबल है, और 5 क्योंकि लास्ट डिजिट है। क्लियर? से 215 नहीं होगा। 3 से 700 डिवाइड होगा, तो बेटा क्या होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सम इसका क्या होगा? 7 होगा, 8 डिजिट। क्या ये होगा? तो बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि 5 5 10 एंड 5 15, और 15 में 3 से भी डिवाइड होगा, और 5 से अगर करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए डिवाइड होगा। तो इस अकॉर्डिंग इसे भी चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? क्लियर क्या है? हो भी जाएगा। देखो 7 1 8 8 8 16 16 और 5 21, और 21 हमारा 3 से डिविजिबल है और लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए कंप्लीटली डिवाइड होगा। क्या ये नंबर हमारा 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा? तो चेक कर लीजिए। 9 1 10 4 14 एंड 5 14 एंड 5 19, और 19 हमारा 3 से डिविजिबल है नहीं, इसलिए इसे हम छोड़ देंगे। तो फोर्थ नंबर भी कंप्लीट कर दिया। इस 3 नंबर को आपको अपनी अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट है, राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्राइम फैक्टर्स हमको क्या करना है? इन नंबर्स के फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमने आपको कौन सा मेथड बताया है? लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया है ना। तो बस लॉन्ग डिवीजन मेथड आप कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। 24 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से सबसे पहले 2 प्राइम नंबर है हमारा, इससे करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, है ना, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3। तो 24 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इस अकॉर्डिंग स्टूडेंट इन्हें 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 और इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको फाइंड द एलसीएम एज वेल एज द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। इन्हीं नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। नेक्स्ट आपका 7th नंबर है। 7th नंबर है, ड्रा फैक्टर ट्री फॉर द फॉलोइंग। फैक्टर ट्री कैसे करेंगे आप? देख लीजिए स्टूडेंट, कैसे करेंगे। इन्हें भी आप प्राइम नंबर्स में तोड़ देंगे। चलिए बता देते हैं इसको आप कैसे करेंगे। तो नंबर है हमारा स्टूडेंट 72। नंबर हमारा क्या है? 72। क्लियर?
देखिए जो एलसीएम और एचसीएफ है, स्टूडेंट आपको बता दें क्या? चलिए एक क्वेश्चन बता देते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, एलसीएम और एचसीएफ आप फाइंड कर लीजिए। एलसीएम भी लॉन्ग डिवीजन मेथड और एचसीएफ भी लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम एलसीएम, तो देखिए बेटा सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे, और एलसीएम कैसे होगा देख लीजिएगा, है ना। एलसीएम फाइंड करना है हमें 12, चलिए मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, 12 एंड 24। 12 और 24 का हमें क्या करना है बेटा? एलसीएम फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिए, 12 और 24 का एलसीएम फाइंड करना बहुत ही इजी है। कैसे करेंगे देखिए, 12 और 24 का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले एलसीएम 2 से 12 में डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। बेटा कंप्लीटली डिवाइड होता है तो करेंगे। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 नोट कर देंगे, 6 होगा, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा क्या आ गया बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया बेटा? एलसीएम हमारा क्या आ गया? 24। एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लीजिए। 12 से 24 में डिवाइड करिए, 24 में डिवाइड करिए तो 12 2 जा 24। क्लियर स्टूडेंट? तो हमारा 12 क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 12 एक ऐसा नंबर है जो 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, और यही 12 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आपने एलसीएम भी फाइंड कर दिया, एचसीएफ भी फाइंड कर दिया। इस अकॉर्डिंग और तीनों क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे स्टूडेंट, ड्रॉ फैक्टर ट्री फॉर द फॉलोइंग। 2 नंबर्स हैं, इनके फैक्टर्स ट्री। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, 72 इसका हमें फैक्टर ट्री फाइंड करना है। तो 72 को सबसे पहले हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, और फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है। क्या 2 से 72 डिवाइड होगा? तो सर होगा। तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। क्लियर स्टूडेंट? अब इस 36 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्लियर? क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, सॉरी हाँ 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, बोलिए 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। बस इस 18 को करेंगे, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18। बोलिए हो गया ना? बोलिए हो गया ना? अभी 9 का किससे 2 से डिवाइड होगा? सर नहीं होगा। 3 से कर लीजिए, 3 3 जा 9। क्लियर? और ये 3 देखिए हमारा प्राइम नंबर ये भी आ गया। तो इसके क्या, एक तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ऊपर से फैक्टर्स फाइंड कर लिया। फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 36, 2 इंटू 18, सॉरी 2 इंटू 36, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये सारे फैक्टर्स ही तो हैं, 3 9 18 36 7, है ना, ये सारे क्या हैं? फैक्टर्स ही तो हैं। तो बेटा इस अकॉर्डिंग आप क्या कर लीजिएगा? इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने टॉपिक के लिए, स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट, तो देखिए मल्टीपल्स क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड काउंटिंग नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड काउंटिंग नंबर आर नोन एज द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। देखिए मल्टीपल्स क्या होता है, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? कैसे? मल्टीपल्स क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड काउंटिंग नंबर आर नोन एज द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। जैसे 6 है ना, अब इसका प्रोडक्ट 6 2 जा 12, है ना, तो 12 क्या है बेटा? मल्टीपल्स ही तो है। यही तो कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड काउंटिंग नंबर आर नोन एज द
मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। 6 का मल्टीपल 12 है, 2 का भी मल्टीपल 12 है। क्लियर स्टूडेंट? तो बस अब चलते हैं प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। तो स्टूडेंट आपकी बुक में है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। क्लियर? कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट आपकी बुक में, देख लीजिएगा पहले इसे। क्लियर? इसे आप देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स स्टूडेंट, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कैसे स्टूडेंट? कोई भी नंबर होगा वो मल्टीपल होगा इटसेल्फ का, है ना। जैसे हम बात करें 6 का मल्टीपल 6 ही तो होगा। बोलिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। कोई भी नंबर है बेटा वो 1 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 6 इज इक्वल 6, 1 इंटू 8 इज इक्वल 8। क्लियर? तो देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। मतलब मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं है किसी भी नंबर्स की। क्यों? क्योंकि 2 का अगर हम मल्टीपल फाइंड करते जाएं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, है ना। 2 6 जा 9 जा 18, 2 10 जा 20, 22, है ना। ये सारे क्या हैं? हमारे मल्टीपल्स ही तो हैं। तो क्या मल्टीपल्स के कोई लिमिट है? नहीं है बेटा। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि एवरी मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। मतलब अगर हम बात करें बेटा किसी नंबर्स की, कोई भी मल्टीपल्स होगा बेटा वो नंबर्स के, जैसे 6 इज इक्वल या तो 6 होगा और 6 मल्टीपल है, या तो 6 से ग्रेटर होगा उसका मल्टीपल। ठीक है? क्या 6 का मल्टीपल बेटा 5 होगा? बोलिए, क्या 6 का मल्टीपल 5 होगा? 6 का मल्टीपल 5 होगा? बोलिए, नहीं होगा। नहीं होगा ना। बोलिए, 6 का, यहाँ पे 6 का मल्टीपल 5 होगा बेटा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है बेटा वो क्या है? लेस है। और किससे लेस है बेटा? 6 से लेस है। 5 क्या है? लेस है 6 से। और आपकी प्रॉपर्टी कहती है कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। या तो वो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स की, है ना। इससे पहले भी डिफिनीशन हमने आपको बता दी है, बट बुक में भी तो आपको कुछ डिफिनीशन दी गई है। तो द नंबर्स दैट आर मल्टीपल्ड टू गेट अ प्रोडक्ट, the numbers that are multipled to get a product are called the factors of the product। factors of the product। जैसे हम मल्टीपल्स की बात करें, 6 का मल्टीपल क्या होगा? 12 होगा, 18 होगा, है ना। लेकिन अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 18 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 9। बेटा ये 18 का फैक्टर है। ठीक है? 3 इंटू 6 ये क्या है? 18 का फैक्टर्स है। ठीक है? बोलिए 3 इंटू 6। क्या और भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं? 18 इंटू 1। तो ये सब क्या है? हमारे फैक्टर्स हैं। क्लियर स्टूडेंट? बोलिए, क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। तो चलिए अब प्रॉपर्टीज इसकी क्या कहती है, प्रॉपर्टीज भी आप देख लीजिए कि प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये खुद का ही फैक्टर होता है भाई। 18 से डिवाइड होगा तो फैक्टर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर बात करें, अगर कोई भी नंबर, जैसे ये 18 ही था या मान लीजिए 16 है, ठीक है, तो 16 हमारा 1 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो एवरी 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इट इज आल्सो दैट
द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर की बात करें किसी भी नंबर्स की, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, तो वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। क्लियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और, मतलब एक प्रॉपर्टी और है आपकी, प्रॉपर्टी है कि द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। मतलब किसी भी मल्टीपल्स और फैक्टर्स में डिफरेंस देख लीजिए क्या है। वहाँ पे क्या होता था कि मल्टीपल्स हमेशा इक्वल और ग्रेटर देन होता था, लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर होगा बेटा, जैसे हम 10 की फैक्टर की बात करें तो या तो 1 × 10 होगा, या तो 2 5 जा 10 होगा, है ना। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 6 5 जा और 10, मतलब ग्रेटर नहीं हो सकता। हम कहें कि क्या हमारा 12 जो है 10 का फैक्टर है, बिल्कुल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि जो है 12 ग्रेटर है 10 से। लेकिन अगर हम बात करें कि 5 × 2, ये सब हमारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और यहाँ से हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो चलिए देखिए क्या है, आपको क्या करना है। अब हम लोग एग्जांपल्स की ओर चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी तो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए और सारी चीज़ें हम इरेज कर देते हैं। क्लियर। और सारी चीज़ें हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल है कि द नंबर 56 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन द फॉलोइंग 4 वेज, है ना। एक ये 56 हमारा नंबर है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस 56 को एक्सप्रेस्ड करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में, है ना। तो कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसे, बोलिए कितने तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम 56 को इसका 2 नंबर्स में प्रोडक्ट फाइंड करें तो देखें, पहला हमारा क्या होगा कि 8 7 जा 56। क्लियर। और दूसरा हमारा होगा 56 का क्या होगा कि 4 × 14। क्लियर। तीसरा भी हमारा हो सकता है 56 जो है कौन से नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है, कौन से 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हो सकता है, 2 × 28। ये हमारे 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 56 है या नहीं है। और एक हो सकता है कि 1 × 56। क्लियर। अब देखिए बेटा कि हम बात करें फैक्टर्स और मल्टीपल्स, यहीं से ही समझ सकते हैं हम लोग। कैसे? अगर हम 56 की बात करें तो 1 भी हमारा क्या है, फैक्टर है 56 का। हम फैक्टर की बात करें, F फॉर फैक्टर, और फैक्टर कौन कौन से हैं 56 के, तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। क्लियर। और 1 2 4 7 8। क्लियर। 8 1 2 4 7 8 14 28, ठीक है, और 56। ये सब क्या हो गए बेटा, हमारे फैक्टर्स हो गए। किसके, बोलिए 56 के। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीपल्स की तो ये जो 56 है ना बेटा, ये 1 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 8 7 जा 56, 14 4 जा 56, है ना। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है बेटा, बोलिए कंफ्यूजन नहीं हो रही है ना। जैसे हम बात करें, एक एग्जांपल और लेते हैं कि राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 40। हमें 40 के 5 मल्टीपल्स फाइंड करना है। अगर बेशक बेटा किसी भी नंबर्स के हमें मल्टीपल्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से।
5 मल्टीपल्स फाइंड करना है तो 40 1 जा 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 जा 80, उसी 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 43 जा 120, उसी 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 जा 0, 4 4 जा 60, 160। क्लियर। इसी 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने मल्टीपल्स चाहिए उतने टाइम हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45 जा 200। अब देखिए 40 के 5 मल्टीपल्स कौन से होंगे, तो 40, 80, 120, 160 और 200। क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारे क्या हो गए, मल्टीपल्स हो गया किसका, बोलिए किसका, 40 का। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर हो गया ना। ऐसे कितने भी बड़े क्यों ना नंबर्स हो, है ना, ऐसे कितने भी बड़े क्यों ना नंबर हो आप इसे कर सकते हैं। क्लियर, बोलिए कर सकते हैं ना। चलिए अब आपको मल्टीपल समझ में आ गया, बोलिए आ गया होगा, है ना। चलिए मल्टीपल समझ में आ गया तो आगे हम चलेंगे स्टूडेंट किसकी ओर, कॉमन मल्टीपल्स, है ना। कॉमन मल्टीपल्स कि सर ये कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है ना, कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है सर मुझे ये बताइए, है ना। चलिए तो अब हम आपको बताएंगे कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब कॉमन मल्टीपल जैसे हम आपसे कहें, एक एग्जाम्पल बोले, है ना, एग्जाम्पल है आपका कि इज 4800 अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 800 और 1200, बोलिए 4800 अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 800 and 1200, 800 and 1200। हमें ये बताना है बेटा कि 4800, 800 और 1200 का क्या कॉमन मल्टीपल है कि नहीं है। अगर हमें बेटा इसे चेक करना है तो बस इसी 800 से 4800 में डिवाइड कर दीजिए, इसी 1200 से 4800 में डिवाइड कर लीजिए। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं स्टूडेंट, है ना, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो 4800 हमारा कॉमन मल्टीपल है। बोलिए क्लियर। क्यों, क्योंकि 800 से अगर हम 4800 में डिवाइड करेंगे तो 806 जा 4800 डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। 1200 से अगर हम 4800 में डिवाइड करेंगे तो 12 4 जा 48, कंप्लीटली डिवाइड है। और अगर कंप्लीटली डिवाइड है तो हमारा 4800 कॉमन मल्टीपल है किसका, 800 एंड 1200 का। ओके स्टूडेंट, तो क्लियर, यहां तक ये भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मल्टीपल्स आपको समझ में आ गया, कॉमन मल्टीपल समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, फैक्टर्स की। तो फाइंड, एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट देखिएगा, और एग्जाम्पल आपका क्या है कि फाइंड 20 फैक्टर्स ऑफ 5616। एग्जाम्पल है आपका कि फाइंड देखिएगा स्टूडेंट, अभी क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग कर भी लेंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से। देखिए क्वेश्चन है आपका फाइंड
मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है बेटा, कोई बात नहीं, अभी देखिए ये भी सही हो जाएगा। देखिए FIND फाइंड 20 फैक्टर्स ऑफ 5616। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। क्लियर। अब जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए 5616 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, और प्राइम नंबर हमारा क्या है 2, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16। क्लियर बेटा, इतनी चीजें क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, इसी को हम 2 से फिर डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4। फिर आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 1 जा 2। क्या अब ये 2 से डिवाइड होगा, सर नहीं होगा। तो आप क्या करिए, 3 से करके देख लीजिए। क्यों, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी रूल होती है। 3 5 8 1 9, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिएगा अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि 3 से डिवाइड करिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 7 जा 21। फिर 3 से कर लीजिए। 3 3 जा 9, और 3 9 जा 27। फिर 3 से कर लीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर आप किससे करेंगे, 13 से करेंगे। 13 1 जा 13। आपने इतना कंप्लीट कर लिया बेटा, बोलिए इतना आपने कंप्लीट कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया ना। अब देखिएगा आगे आपको क्या करना है, आगे हमें कितने हमें कितने फैक्टर्स फाइंड करने थे, 20 फैक्टर्स फाइंड करने थे ना, बोलिए 20 फैक्टर्स फाइंड करने थे। तो चलिए देखिएगा बेटा, आगे आपको क्या करना है, ठीक है, आगे आपको क्या करना है देखिएगा, सिंपल है बेटा, कि अगर हम इस 5616 की बात करें तो 1 इंटू करते तो भी हमारा 1 इंटू 5616 करते तो भी हमारा, ठीक है, आ जाता। अगर 2 से डिवाइड किया हमने, देखो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2808 में, तो भी हमारा क्या आया, 5616 आ गया। 2 मल्टीपल्स हो गए। बोलिए बेटा 2 से भी कर लिया हमने। अगर 2 2 जा मतलब 2 की जगह पे अगर हम 3 से करते, ठीक है, किससे करते, 3 से, है ना, बोलिए 3 से करते, और 3 मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 1872 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा 5616 आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। बोलिए आएगा। 6 से अगर करें, किससे करें, 6 से करें, तो 6 इंटू 9 3 6 करेंगे तो भी हमारा 5616 आएगा। करके देख लीजिएगा बेटा, क्लियर, करके देख लीजिएगा। तो देखिए बेटा 1 एंड 5616 एक फैक्टर, 2 एंड 2808 ये भी फैक्टर, 3 एंड 1872 ये भी फैक्टर। बोलिए है कि नहीं है, है ना। और देखिए 6 एंड 936 ये भी फैक्टर, ठीक है।
Similarly, the other factors of 5616 are 4 and, अगर हम 4 से, क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 इंटू 1404 करें तो भी हमारा 5616 होगा। क्लियर? 2 2 जा 4, 2 जा 6, 2 जा 8, 8 से मल्टीप्लाई करें अगर हम 702 में, बोलिए, तो भी हमारा 5616 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 16 से कर लें, बोलिए, 16 से करें तो 16 इंटू ये कर लीजिए, ये 16 इंटू क्या 351 तो भी हमारा 5616 होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अभी देखिए कितने फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए ना, अभी हमें 6 और चाहिए। तो 9 एंड 624 कर लीजिए। 9 को 624 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, देखिए तब भी हमारा 5616 आएगा। बिल्कुल आएगा सर। 12 से करके देखिए, 12 इंटू 468, बोलिए, अगर 12 से कैसे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 3 जा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग 468 में, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा स्टूडेंट, तब भी आपका 5616 आएगा। क्लियर? बोलिए 13 से करेंगे, किससे? 13 से करेंगे आप, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे आप किसमें, बोलिए, 13 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 432 में, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 5616। बेटा ये देखिए हम लोग फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, 20 फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? क्या फाइंड कर रहे हैं? 20 फैक्टर्स। अगर 20 फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं बेटा तो सिंपल है कि हमें ये देखना है कि 5616 एक बार 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 9 से भी, 16 से भी। मतलब हम लोग क्या कर लें, चेक करते रहें, है ना। अब आप काउंट करिए टोटल यहाँ पे कितने नंबर्स हो गए, कितने फैक्टर्स हो गए। तो देखिए 1 से भी डिवाइड, 2 से भी डिवाइड, 3 से भी डिवाइड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 फैक्टर्स फाइंड हो गए कि नहीं हो गए। बस आप यहाँ पे नोट कर दीजिएगा ना, आप यहाँ पे नंबर्स नोट कर दीजिएगा कि 1 2 3 4 और 5 तो है नहीं, 6 8 9 12 13 है ना, 13 और 1 2 3 4 6 8 9 12 13 432 13 16 भी तो है, 16 भूल रहे हैं क्यों, 16 और 13 16, फिर 351 सबसे स्मॉल नंबर 351, इसके बाद 432 क्लियर, 432, फिर कॉमा 468, फिर कॉमा, और क्या, बस यही सारे नंबर्स आप 20 हैं, इन्हीं को नोट कर दीजिए और यही आपके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप नंबर्स से, स्टार्टिंग के नंबर से डिवाइड करते चले जाइए, 1 से करिए, 2 से करिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल है, हमारा फैक्टर्स आ जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट, फैक्टर्स आपको समझ में आ गया, मल्टीपल्स भी समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कहाँ आगे बढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आवर टॉपिक, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। स्टूडेंट व्हाट इज प्राइम नंबर्स एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर्स। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन व्हाट इज प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स, अ प्राइम नंबर इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ।
प्राइम नंबर इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ मीन्स ऐसे नंबर स्टूडेंट जो कि या तो 1 से डिवाइड हों। जैसे हम बात करें कि 2 की, तो 2 या तो 1 से डिवाइड होगा, 1 2 जा 2, और या तो वो खुद 2 से डिवाइड होगा। अच्छा, एक नोट और करिएगा स्टूडेंट, ठीक है, एक नोट और करिएगा स्टूडेंट, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि एक इवन प्राइम नंबर बताइए। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट विच इज इवन प्राइम नंबर, विच इज इवन प्राइम नंबर, ठीक है, कमेंट में बताना है, ठीक है, प्राइम नंबर्स। और मैं आज कमेंट चेक करूंगा, क्लियर। या आप कह सकते हैं व्हाट इज द इवन प्राइम नंबर, एक इवन प्राइम नंबर कौन सा है, आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्लियर। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट पहले बताता है, क्लियर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो या 1 से डिवाइड हो या तो 2 से, सॉरी या तो 1 से या तो खुद से। कंपोजिट नंबर, बेटा प्राइम नंबर्स को छोड़ के सारे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है बेटा कि एटलीस्ट 1 फैक्टर तो होने ही चाहिए, कम से कम 1 फैक्टर तो होना ही चाहिए। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि 87 एंड 89 आर द प्राइम नंबर, 87 एंड 89 आर द प्राइम नंबर। सो स्टूडेंट देखते हैं कि 87 सो 87 क्या 1 से डिवाइड होगा, तो होगा, 2 से होगा, क्या 3 से होगा, बोलिए क्या 3 से होगा। तो 87 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, 3 2 जा 6, 7, 3 9 जा 27। तो देखिए बेटा 87 तो हमारा 3 से डिवाइड हो गया है ना। तो 87 के हमारे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 3 इंटू क्या आया था वहाँ पे 29, 3 इंटू 29, और 3 इंटू 29 की बात करते हैं हम लोग, 3 इंटू 29 इज इक्वल 87। अब ये जो 87 है बेटा ना, ये हमारा प्राइम नंबर्स नहीं है। 87 हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया बताइए, 87 हमारा क्या होगा, हम कह सकते हैं कि 87 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। वाई, बिकॉज इसके 1 के अदर हैंड एक फैक्टर और है। अच्छा 89 की बात करें, क्या 89 हमारा 2 से डिवाइड होगा, क्या 3 से डिवाइड होगा, 3 से करके देख लो, 4 से करके देख लो, किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, या तो ये 1 से डिवाइड होगा और या तो 89 से होगा, चेक करके देख लीजिएगा। अब इसलिए ये बेटा हमारा 89 क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो 87 क्या है, कंपोजिट, 89 प्राइम नंबर, क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। किसकी बात करेंगे, को प्राइम नंबर्स की, क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। तो 2 नंबर्स दैट हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब 2 नंबर्स, मान लीजिए कोई 2 नंबर्स हैं हमारे पास 81 एंड 256, ठीक है। आपको ये कहा जाता है कि 2 नंबर्स दैट हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट देखिए, थस ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे कौन से नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। हाउएवर कंपोजिट नंबर्स में आल्सो भी को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर भी हमारा को प्राइम नंबर्स हो सकता है, कंफर्म नहीं है। अब हमने जैसे एग्जांपल लिया बेटा, है ना, 81 और 256 को, 81 और 256 को क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस बोथ द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड 1। इसका हम क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे या प्राइम नंबर्स में इसे हम तोड़ लेंगे। तो 81 को अगर हम प्राइम नंबर्स में इनको हम क्या करते हैं, इन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में फाइंड नोट करते हैं, तो क्या कि 3 इंटू 3
इंटू 3 और इंटू 1, क्योंकि 1 तो होगा, क्योंकि 1 हर जगह कॉमन होगा। 256 का अगर हम लोग करें बेटा, तो 200 का 56 का 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 48 सॉरी 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 128 2 जा 256 सॉरी 2 इंटू 2। देखिए ये हमने क्या कर लिया बेटा, इंटू 1, ठीक है। हमने देखा बेटा कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 32 2 जा 64 64 2 जा 128 128 2 जा 256 256 1 जा 256 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 81 1 जा 81। बेटा इन दोनों का हमने क्या कर लिया, प्राइम नंबर्स में फाइंड कर लिया। अब देखते हैं बेटा, वी ऑब्जर्व दैट बोथ द नंबर्स आर कंपोजिट नंबर बट द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन देम इज 1। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। क्लियर। तो थस 81 एंड 256 आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट, नहीं समझ में आया क्या? को प्राइम नंबर्स हम ये उसे कहेंगे बेटा जिसमें कम से कम एक कॉमन फैक्टर हो। अगर उसमें एक कॉमन फैक्टर है तो वो हमारा को प्राइम नंबर होगा। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं कि आप प्राइम नंबर इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कुछ नंबर्स हैं, इनको आप पॉइंट्स को आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स या डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट, क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ नंबर्स। तो स्टार्ट करें बेटा, क्या डिविजिबिलिटी रूल। देखिए बस यही डिविजिबिलिटी रूल हम आपको बता दें और इसके बाद आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बेटा हम बात करें, कुछ नंबर्स हैं हमारे पास। नंबर्स हम आपको आपकी बुक से डिविजिबिलिटी रूल बता देते हैं और आप सभी स्टूडेंट को लर्न करना है और डाउट क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल्स आप सभी स्टूडेंट से सुनेंगे। ओके, तो चलिए बेटा देखिएगा, आपके बुक में आपको देखना है, ठीक है, कि डिविजिबिलिटी रूल है क्या एक्चुअली में, है ना। डिविजिबिलिटी रूल है क्या? तो अ नंबर इज सेड टू, अ नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय अनदर नंबर। A number is said to be divisible by another number if upon dividing no remainder is left। मतलब अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर दें, ठीक है, और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर ना हो, तो वो हमारी उसकी क्या है, वो नंबर हमारा उससे डिवाइड होगा। जैसे हम बात करें, कुछ नंबर्स हैं हमारा यहाँ पे कि 2 है ना, 2 3 4 5 6 7 भी है, 8 भी है, 9 10 100 और 1000। बेटा इनकी डिविजिबिलिटी रूल हम देखते हैं, ठीक है। डिजिट इन वंस प्लेस 2 इज 0 2 4 6 और 8, सो इट इज डिविजिबल बाय बेटा 2। या हम यूँ कह सकते हैं कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 और 8, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है बेटा, कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। मतलब अगर हम किसी भी नंबर्स का सम करें, जैसे मान लीजिए कोई नंबर्स है 645, क्या ये हमारा 3 से डिविजिबल है? क्या ये हमारा 3 से डिविजिबल है? तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल हमने आपसे ये कही बेटा कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इसमें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, इनका सम कर लीजिए 6 + 4 + 5, इनका जब सम करेंगे बेटा तो 6 4 10 और 5 15। क्या 15 हमारा 3 से डिविजिबल है? तो यस सर, 3 5 जा 15 होता है। तो ये नंबर हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर हो गई बेटा। 3 की डिविजिबिलिटी रूल हमारी क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3।
4 की डिविजिबिलिटी रूल, नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। मतलब किसी भी नंबर्स की अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे हम कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना लिख दें, 6 4 3 2 1 4 8 6 1 2, ये इतना बड़ा नंबर है, क्या हमारा 4 से डिविजिबल है? तो हम लास्ट के केवल 2 डिजिट देखेंगे और लास्ट के 2 डिजिट में हमारा क्या है, 12 है, और 12 हमारा 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 12 हमारा 4 से डिविजिबल है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। यही हमारी डिविजिबिलिटी रूल है 4 की, कि इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4 सो इट इज डिविजिबल बाई 4। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गई। 5 की डिविजिबिलिटी रूल है बेटा कि डिजिट इज वंस प्लेस इज 0 और 5, या हम ये कह सकते हैं इफ द लास्ट डिजिट इज 0 एंड 5 सो इट इज डिविजिबल बाई 5। इसे समझाने की जरूरत नहीं है। 6 की डिविजिबिलिटी रूल है इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3। मतलब कोई भी नंबर जो 2 से और 3 से डिविजिबल है बेटा, वो हमारा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से। वही नंबर 2 और 3 से होना चाहिए। जैसे हम बात करें एक नंबर की 612, क्या 612 हमारा 6 से डिविजिबल है? तो चेक करिएगा बेटा, 612 क्या हमारा 2 और 3 से डिविजिबल है? अगर 612 हमारा 2 और 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट में 2 4 6 8, तो बेटा 2 है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, 6 1 7 और 2 9, और 9 हमारा 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 की भी डिविजिबिलिटी रूल। जैसे हमारी 3 की डिविजिबिलिटी रूल होती है उसी अकॉर्डिंग 9 की भी डिविजिबिलिटी रूल होती है। क्या होती है 9 की डिविजिबिलिटी रूल? कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 सो द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। मतलब किसी भी नंबर्स में उनके डिजिट का अगर हम सम करें और वो 9 से डिवाइड हो जाए तो वो हमारा 9 से डिविजिबल है। 10 डिजिट इज वंस प्लेस इज 0 सो इट इज डिविजिबल बाई 10। 100 डिजिट इज वंस एंड टेंस प्लेस आर 0, अगर वंस एंड टेंस की प्लेस पे 0 है तो वो भी 100 से डिवाइड होगा। 1000 की प्लेस, 1000 में 100 वंस और टेंस, अगर तीनों की प्लेस पे 0 है तो वो हमारा 1000 से डिवाइड होगा। कैसे? 60 वंस की प्लेस पे 0, 10 से डिवाइड। 800 वंस और टेंस की प्लेस पे 0 0, तो ये हमारा 100 से डिवाइड। हम देखें 7000 100 की प्लेस पे भी 0, टेंस की प्लेस पे भी 0, वंस की प्लेस पे भी 0, तो ये हमारा किससे डिवाइड होगा बेटा? 1000 से। क्लियर? बेटा 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनकी डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको नहीं बताई। वो कौन कौन से नंबर हैं जिनकी डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताई? तो वो जो हमारे नंबर्स हैं स्टूडेंट, वो हैं 7 और बताइए 7 और बताएंगे आप 11, है ना? 7 और 11। तो 7 और 11 की डिविजिबिलिटी रूल इसलिए नहीं बताई बेटा कि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए हम जो है 7 और 11 की बाद में बताएंगे। चलिए देखते हैं, बता देते हैं 7 और 11 की डिविजिबिलिटी रूल। 7 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है बेटा, 7 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है, 7 की डिविजिबिलिटी रूल हमारी ये कहती है कि कोई भी नंबर है, जैसे हम बात करें 1428, 7 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि रिमूव द लास्ट डिजिट। ठीक है, रिमूव द लास्ट डिजिट। ओके, कर दिया हमने। 1428 से 8 को हमने रिमूव कर दिया। क्लियर? रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर डबल्ड 8। जिस नंबर को हमने रिमूव किया है
उसे डबल कर देंगे, करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर? एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द ट्रंकेटेड ओरिजिनल नंबर्स। अब इसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे बचे हुए ओरिजिनल नंबर्स हैं। बचा हुआ क्या है, 142 है। इसी 16 को हम 142 से डिवाइड कर लेंगे। 12 माइनस 6 6 हो जाएगा। 4 माइनस 1 3 माइनस 1 2 और ये 126। अब कैसे हम पता करें कि 126 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो फिर 126 में से लास्ट का डिजिट क्या कर दीजिए, डबल। तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 होगा। इसी 12 को 1 इस 12 में से क्या कर दीजिए, डिवाइड। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्या करना था हमें, इस 6 को हमने डबल किया तो 6 2 जा क्या हो जाएगा, 6 को सबसे पहले अलग करिए, 6 2 जा 12। अब इस 12 को आप इस 12 से माइनस कर दीजिए तो क्या हो गया, 0 0 हो गया ना। तो बेटा यही क्या हो गया हमारा, बोलिए 0 0 हो गया। तो मतलब क्या है, 7 से डिवाइड है। बेटा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो गया कि नहीं, सब्ट्रैक्ट करने पे 0 0 आ गया। एक नंबर और लीजिए 91। 91 को क्या करिए, 1 अलग करिए। तो 1 अलग करके 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 होगा। इस 2 को बेटा 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आया, 7। और 7 से जब आप क्या करेंगे, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। और देखिए क्लियर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो मीन्स 7 की डिविजिबिलिटी रूल आपकी क्या है कि लास्ट डिजिट को डबल करके बचे हुए नंबर्स में माइनस कर दो, उसके बाद 7 से डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड हो जाता है तो ये हमारा नंबर 7 से डिवाइड होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्टूडेंट डिविजिबिलिटी बाई 11। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 11 की डिविजिबिलिटी रूल स्टूडेंट बहुत ही इजी है। इसमें क्या है कि कोई भी नंबर्स होगा, लाइक कोई भी नंबर्स होगा स्टूडेंट, लाइक नंबर्स है हमारा 6 1 9 0 8। 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये होती है बेटा कि सम ऑफ इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस। बेटा इवन प्लेस के नंबर को और ऑड प्लेस के नंबर को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो देखिए ऑड प्लेस कौन सा है, 6 9 8, 6 प्लस 9 प्लस 8 ऐड कर लिया, ठीक है। और इवन प्लेस पे क्या है, 1 है। क्लियर? तो 1 प्लस 0 तो 1 ही होगा, 1 प्लस 0 1 ही होगा, ये 1 होगा, ये क्या होगा बोलिए, ये क्या होगा, 9 और 8 17, 17 और 6 23 23। बेटा इवन प्लेस के नंबर्स को और ऑड प्लेस के नंबर्स को ऐड कर लेंगे, जो डिजिट्स हैं इवन प्लेस के डिजिट को और ऑड प्लेस के डिजिट को सम कर लेंगे। सम करने के बाद बेटा क्या कर लेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 23 और -1 करेंगे तो क्या आएगा, 23 - 1 22। और 22 हमारा 11 की टेबल में आता है कि नहीं, 11 2 जा 22। क्लियर? तो बेटा 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल हमारी यही है कि इवन प्लेस के और ऑड प्लेस के डिजिट को सम करिए, उसके बाद माइनस उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 11 से। क्लियर? तो ये हमारा 11 की डिविजिबिलिटी रूल है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाय अदर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, मतलब और भी जो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं उनकी क्या डिविजिबिलिटी है। तो स्टूडेंट देखेंगे हम लोग कि वी हैव सीन दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ it is divisible by 2 as well as 3. Similarly, a number is divisible by 15 if it is divisible by 5 as well as 3. मतलब 15 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कि अगर वो 5 और 3 से दोनों से डिविजिबल हो जाए, है ना। A number is divisible by 14 if it is divisible by 7 as well as 2. मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या 3 5 या 15 होता है, नहीं होता है, कंपोजिट है। ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए
एक एग्जाम्पल और है, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका 4626 डिविजिबल बाई 18। क्या डिविजिबल बाई 18 है? तो बेटा देखिए सिंपल है, 4626 क्या डिविजिबल है बाई 18? या तो आप इसे क्या करिए 18 से डिवाइड करिए, और या तो आप इसे चेक कर लीजिए कि 18 एक हमारा कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। और किसका? 2 × 9 का। 18 हमारा कंपोजिट नंबर है 2 और 9 का। तो अगर ये नंबर 2 से और 9 से दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर हमारा 18 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल होती है, इफ द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 सो इट इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 से डिविजिबल है। 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये होती है बेटा कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। तो 4 + 6 + 2 + 6, 6 × 2 8 या 6 × 4 10, 10 × 2 12 और 6 18। और 18 बेटा हमारा 9 से डिविजिबल है। बोलिए है कि नहीं है? 9 से डिविजिबल है तो मतलब ये नंबर हमारा 18 से डिविजिबल होगा। चेक करना है तो आप 18 से डिवाइड करके 4626 में कर लीजिए, कंप्लीटली डिविजिबल है। कैसे? 18 × 2 = 36, ठीक है। 18 × 9 = 6 - 6 0, 102 ना। बोलिए 6 - 6 0, 4 - 3 1 और 2 नोट कर लिया। और 18 × 6 = 108, 18 × 5 = 90, 2 - 0 2, 10 - 1 6, 18 × 7 = 126। क्लियर? तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? चेक कर लिया आपने कि नहीं? और वैसे भी हमने चेक किया कि 18 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। 2 × 9 कर लेंगे, 2 × 9 कर लेंगे ना, और 2 × 9 जो नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल हो जाए वो हमारा 18 से भी होगा। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। आपको क्या करना है? एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू स्टूडेंट एनी डाउट्स सो कॉन्टेक्ट मी। ओके।